बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम बच्चों का कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी के कृपा करुणा आशीर्वाद से प्रभु जी के द्वारा चलाए हुए ये योग में सत्संग को आरंभ करने जा रहे हैं। प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना है, हे प्रभु, हे कृपा निधान, ये सत्संग में जो भी बुलवाओगे प्रभु आप अपनी कृपा से बुलवाओगे, और जो भी ज्ञान आप देंगे अपनी कृपा से हम बच्चों पर ऐसी दया करना कि आपके दिए हुए ज्ञान को हम अंतर आत्मा से ग्रहण करते हुए उन ज्ञान के एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारें और हम सभी आपकी के कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने। इस सत्संग का प्रभु हमें ये लाभ है कि हम हर पल हर घड़ी हर श्वास में आप जी को अपने अंग संग महसूस करें। आप जी के सिवा इस संसार में किसी का कोई चिंतन ना आए। नाम हो तो आप जी का, स्वरूप हो तो आप जी का, बातें हो तो आप जी की, महिमा का ज्ञान हो तो आप जी का, भजन हो तो आप जी का, सिमरन हो तो आप जी का। ऐसी दया करना कि हम हमारी चित्त वृत्ति अंतरात्मा आप जी में ऐसे लय हो जाए जैसे गोपियों के अंदर भगवान कृष्ण का स्वरूप लय था। जिस प्रकार गोपियां भगवान कृष्ण के स्वरूप में उनके प्रेम में विभोर रहा करती थी, हे प्रभु इस सत्संग का हमें ये लाभ देना, हम आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से हम आप जी के प्रेम में विभोर रहे। इतने प्रार्थना के साथ आइए सत्संग आरंभ करते हैं। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। पिछले कई दिनों से महाराज जी के श्रीमुख से निकले व्यवहारिक ज्ञान चल रहे थे और हर रोज हम एक एक व्यवहारिक ज्ञान का व्याख्यान करते हैं और इसी कड़ी में आगे आइए आगे बढ़ते हैं। हमने हर रोज देखा कि महाराज जी ने जो हमें फरमाए व्यवहारिक ज्ञान एक लाइन का होता है और उस एक लाइन का व्याख्या करते 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 महाराज जी हमें ऐसा दर्शाते हैं कि महाराज जी ने एक कथनी में ऐसा कर दिया, ऐसा समुद्र से भरा हुआ ज्ञान दे दिया जैसे कि हमें लगने लगता है कि जैसे महाराज जी ने गागर में सागर भर दिया हो। एक शब्द का इतना अथाह अर्थ, इतना गहरा ज्ञान महाराज जी ने उस एक शब्द में छुपाया हुआ था और आज महाराज जी इस सत्संग के माध्यम से उस ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि मेरा ये जो एक वाणी वाक्य है इस वाक्य का क्या अर्थ है। इस कड़ी में आगे आइए आज आगे बढ़ते हैं। कल हमने इस एक लाइन के ऊपर सत्संग किया कि जो प्रभु का हो गया सारी दुनिया उसकी हो गई, जो प्रभु से टूट गया सारी दुनिया उससे टूट गई। इसके ऊपर महाराज जी ने बहुत आनंदमय ज्ञान दिया हमें। आज महाराज जी केवल 7 शब्दों का एक वाक्य फरमा रहे हैं। महाराज जी फरमाते हैं जहाँ भजनिक होते हैं वही भगवान होते हैं, जब भजनिक होते हैं वही भगवान होते हैं। इस एक लाइन का अर्थ ये हुआ कि अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे बीच में हो, हमारे इस सत्संग में हो, तो हमें क्या बनना होगा? हमें भजनिक बनना होगा। अगला सवाल आता है वो भजनिक कौन है? भजनिक कौन होते हैं? सिर्फ ढोलक बजा लिया, बाजा बजा लिया, भजन गा दिए, हम कहेंगे ये तो भजनिक है। ऐसा नहीं है। भजन गाते हुए, ढोलक बजाते हुए, नाच करते हुए, बाजा बजाते हुए अगर कोई भगवान की महिमा गा रहा है तो महिमा गाते हुए अगर गाने वाला और सुनने वाले की चित्त की वृत्तियां उन शब्दों में लय नहीं है तो ना वो
भजन सुनने वाला कहलाएगा और ना भजन गाने वाले को ना भजन गाने वाला भजनीक कहलाएगा। भजनीक वो है जो भगवान का नाम सिमरन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए या भगवान के गुणानुवाद गाते हुए जिसकी वृत्तियां उसी में लय हो जाए, यानी कि उसकी जो सुरति है वो उस भजन में लवलीन हो जाए। वो जो सिमरन कर रहा है, चाहे वो भजन ना भी गा रहा हो, फर्ज कर लो वो सांसों में प्राणों में भगवान के नाम का सिमरन कर रहा है। जैसे हम कहते हैं महाराज जी ने जो हमें गुरु मंत्र दिया, वो गुरु मंत्र को हम उसका सिमरन कर रहे हैं। भाई कहते थे ना, सिमरन करो, ध्यान करो, सिमरन करो। तो सिमरन करते करते अगर हमारी सुरती उस सिमरन में लय हो गई, तब ये कहलाया जाएगा कि हम भजन कर रहे हैं। अगर सिमरन कर रहे हैं, हम प्राणों में जाप चल रहा है या प्राणों में चल रहा है, इसको प्रणव मंत्र कहते हैं, या मुंह से बोल के मंत्र बोल रहे हो। मंत्र दो तरह के होते हैं, एक तो मुंह से बोला जाता मंत्र, जैसे हम बोलते हैं ओम नमो प्रभु रामलाल जी पारब्रह्म नमः, एक तो ये मंत्र मुंह से बोल दिया, ये मंत्र हो गया। एक यही मंत्र को अगर हम बिना जीवा हिलाए, बिना आवाज करे, हम प्राणों में साइलेंटली जाप करते हैं, इस मंत्र को कहेंगे प्रणव मंत्र, जो प्राणों में चल रहा है। और जिस मंत्र को साइलेंट होकर केवल आप सुन रहे हो, ठीक है, ये मंत्र का हम जाप कर रहे हैं। इस मंत्र के जाप करते हुए अगर हमारी सुरति इस सिमरन में लय हो गई, सुरति का मतलब हमारी चित्त की वृत्तियां अगर इस सिमरन में लय हो गई, तब हम भजनी कहलाएंगे। क्यों? और तब हमें महसूस होगा कि हम भगवान के साथ जुड़ गए। चित्त वृत्तियों को एकाकित करते हुए जब हम सिमरन के शब्दों में उन वृत्तियों को लय कर देते हैं, उस लय वाले अवस्था को कहते हैं, महाराज जी फरमाते हैं, वो योग युक्त अवस्था। एक लय हो गया, लय हो गए, आपकी जो सिमरन ने आपकी सुरति को टिका दिया, सुरति में आपकी चित्त वृत्तियों को एकाकित कर दिया, एकाग्र कर दी। तो जिस समय ये लय अवस्था की प्राप्ति होती है, उस समय हमारे आत्मा हर्षित उठता है, आत्मा प्रफुल्लित उठता है, और आत्मा के अंदर जो आनंद की जो लहरें हैं वो उबल उबल के बाहर आती हैं और हम आनंद की लहरें अनुभूत करते हैं। उस समय आत्मा अपने प्रकाश में प्रकाशित होती है, और इस आत्मा का जो प्रकाश जो है वही उसी को कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान हो गए। परमात्मा का हमने उनके दर्शन से हमें ये कहा जाएगा कि हमारा परमात्मा के साथ हमारा साक्षात्कार हो गया। और उस अवस्था में हमें अपनी अवस्था की ध्यान ही नहीं होता, हम नर है ये नारी है, ये जाति के हैं, ऊंच है नीच है, काले हैं गोरे हैं, यानी कि देह इतिहास उस टाइम बिल्कुल भूल जाता है। और ऐसी अवस्था में जब हमें हमारी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब ये कहलाया जाता है कि हमें भगवान मिल गए हैं। उस अवस्था में अभ्यासी को, साधक को सिवा अपने परमात्मा के दिव्य दर्शन के और कुछ नजर नहीं आता। उस अवस्था में वो देह ध्यान भूल जाता है और उसकी दृष्टि ब्रह्माकार हो जाती है, उसकी दृष्टियां, उसकी वृत्तियां ब्रह्म में हो जाती है। उसी को योग की तुरिया अति तुरिया अवस्था कहते हैं। इस
तुरीय अवस्था के मालिक हमारे दादा गुरुदेव योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान रहे। रामलाल प्रभु जी की तो कहना ही क्या, वो तो ब्रह्मांड नायक विश्व नायक है, उनका तो कहना ही क्या। मैंने अपने गुरुदेव को देखा, बहुत बार ऐसा होता था। एक बार की बात है कि पानी सोनीपत में कीर्तन चल रहा था। शाम को आरती के बाद अंदर हॉल में आरती हुई और महाराज जी बाहर ओपन में आ गए और सभी भक्तजन आ गए। और ओपन में ये थे अक्टूबर महीना। महाराज जी अक्टूबर महीने में, जिन दिनों में वो दुर्गा पूजा नवरात्रि होती है ना, उन दिनों में एक संडे का फंक्शन तो रोहतक रखते थे, अगले संडे का सोनीपत, उसके नेक्स्ट संडे का पानीपत। तो तीनों फंक्शनों में इस शरीर को सेवा का मौका मिलता रहा। एक बार मैं क्या देखती हूँ कि सोनीपत में आरती के बाद महाराज जी भक्तों को बाहर ले आए, चारपाई पे महाराज जी बैठे विराजमान, भगत उनके चरण बैठे हुए, चालीसा हो रहा है। चालीसे के बाद कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन में ऐसी लहरें लगी कि सबकी वृत्तियां लय हो गई, सब आनंद में झूमने लगे। उस समय इतना दैविक वातावरण बन गया कि महाराज जी का जो आसन है 2-2 ढाई फुट ऊपर आ गया। महाराज जी मतलब ऐसे कूद रहे हैं, 2-2 फीट जंप कर रहे हैं महाराज जी। इतनी देर तक मैंने ये अवस्था देखी, पहली बार मैंने तौबा मिली, मैंने देखा गुरुदेव को इस अवस्था में। तो मैंने रात को हल्का से पूछा महाराज जी, तब तक मैं बहुत बालड़ी थी, छोटी सी थी। मैं कहा महाराज जी आज आप जी ने बहुत एक अलौकिक दिव्य नजारा दिखाया और सारे भगत ऐसे कीर्तन में लय हो रहे थे और आप जी की बहुत एक रूहानियत अवस्था मैंने देखी। ये क्या अवस्था? कहते मुनि वक्त आने पे तेरे को पता चल जाएगा। महाराज जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। कहते मुनि ये योगियों की बात है, तो अभी बच्ची है तो क्या समझेगी, वक्त आने पे तो समझ जाएगी। वही मैं देखती हूँ कि ये जो महाराज जी जो बात आप क्या कहलवा रहे हैं, इन बातों को महाराज जी रियलाइज कराते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं कि अब समझ आती कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। जहाँ भजनिक होते हैं वहां भगवान होते हैं, यानी कि जहाँ सत्संग, सत कौन है? आपकी आत्मा सत है। जहाँ आप अपनी आत्मा का संग करते हो और भगवान के नाम का सिमरन प्राणों में करते हो, आपकी मनोवृत्तियां प्राणों में लय हो जाती है और सिमरन आपकी स्मृति को स्टेबल कर देता है, टिका देता है, एक ध्येय में आप स्थित हो जाते हो। वहां आपके आनंद, आपकी आत्मा में इतना आनंद आता है और आपकी आत्मा का प्रकाश इतना महान होता है कि उस वो आत्मा आनंद और आत्म प्रकाश को पाकर उसके दर्शन करके आप आत्म विभोर हो जाते हैं और उस अवस्था में पारब्रह्म परमेश्वर आपके अंदर प्रकट होते हैं। इसी को ही कहते हैं जहाँ भजनिक होते हैं वही भगवान होते हैं। अगला सवाल ये आता है कि हम भजनिक कैसे बने? भजनिक बनना तो सब चाहते हैं, अच्छा बनना सब चाहते हैं, तो बने कैसे? उसके लिए महाराज जी फरमाते हैं कि भजनिक बनने के लिए आपकी बुद्धि शुद्ध होनी पड़ेगी। आपके बुद्धि में सिवाय प्रभु प्रेम के, सिवाय निष्कामता के और कुछ नहीं होना। कि आपको महाराज जी फरमाते हैं कि आपको भगत बनना पड़ेगा। भगत, भगत मीन्स टू लिव योर लाइफ फॉर अदर्स, पर हित में जियो, पहली बात। दूसरी बात है किसी को दुखाओ मत। तीसरी बात है दूसरों को सुख पहुंचाओ, चाहे कर्म से या मीठी वाणी से या तन से, मन से, धन से, किसी से भी, किसी भी नीडी को आप हेल्प करो। ये भगत की निशानी। और सबसे बड़ा भगत होता है गुरु भगत, जिसने गुरु को भगवान मान लिया और भगवान सिद्ध कर दिया कि मेरे गुरु भगवान है। और जिसको सिवाय अपने गुरु के
और दूसरा कोई नजारा नजर ना आता हो और कोई दूसरा रूप ना नजर आता हो। भगवान शंकर ने गुरु गीता में मां पार्वती को कहा, पति पराया नारी की पति के संग जो प्रीत, गुरु प्रतिमा में प्रीत हो ऐसे मन की। मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। पति पराय नारी की पति के संग जो प्रीत, पति पराय जो नारी होती है वो हर पल उसकी वृत्तियां पति के चरणों में होती है। वो अपने पति को ब्रह्म रूप मानती है, भगवान के रूप मानती है। तभी तो देखो अनुसुईया एक कितनी पतिव्रता नारी हुई और उसकी पतिव्रता की पूरे संसार में भी बहुत प्रशंसा होने लगी। ये प्रशंसा मृतलोक की प्रशंसा ब्रह्मलोक में चलेगी। तो जो प्रशंसा अनुसुईया की पतिव्रत थोड़ी मिश्री मुंह में डालो पहले। दीदी मिश्री दीदी मिश्री डालो। तो बता दो कहाँ का घड़ियां लगी है दिवाली के लिए। तो अनुसुईया की प्रतिबद्ध धर्म की जो प्रशंसा है वो ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। ब्रह्मा की धर्मपत्नी सरस्वती, भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती जी और भगवान विष्णु की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी, तीनों देवियां को बहुत ईर्ष्या होने लगी। भाई हमसे भी बढ़ के कोई पतिव्रत है कि हम तो अपनी पतियों की इतनी पतिव्रता नारियां हैं और मृतलोक में अनुसुईया कौन सी देवी आ गई। इसकी प्रतिबद्ध धर्म के लिए पूरे संसार में जय जयकार है। तो तीनों भगवान ने अपनी पत्नियों को कहा कि तुम जानना चाहती हो उसकी पतिव्रत धर्म की गहराई को। कहते हाँ, हमसे कोई बड़ी हो ही नहीं सकती। कहते ठीक है। तो तीनों क्या हुआ है, तीनों वहां गए अपना नर रूप में, ब्रह्मा विष्णु और महेश अनुसुईया के घर। उस समय अनुसुईया अपने पति को भोजन करा रही थी। उसने ये अंदर से संदेशा भेजा कि मैं अपनी पति को भोजन करा रही, बाहर जो भी अतिथि आए हैं मुझे अतिथि का स्वागत है, मैं उनका सत्कार करती हूँ, परंतु अपने पति की जो मैं सेवा कर रही हूँ इस सेवा के बाद मैं आपकी सेवा में हाजिर होती हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो नर रूप धर के आए थे वो उनके दरवाजे पे खड़े हैं। इतने में अनुसुईया ने अपने पति की सेवा करके उनको विश्राम में कर दिया और फिर आई। कहते हैं मैया भिक्षा दो। कहते ठीक है। कहते भिक्षा हम ऐसे नहीं लेंगे, आप बिना वस्त्र के हमें भिक्षा दो। ये तो बहुत एक बड़ी बहुत कठिन परीक्षा है। बिना वस्त्रों के एक देवी भिक्षा कैसे देगी। पुरुष खड़े हैं। उसने क्या करा, अनुसुईया ने हाथ में चावल लिए, अपने पति का ध्यान करा, जिनको ब्रह्म रूप मानती थी, ध्यान करा और तीनों के ऊपर चावल छिड़क दिए और तीनों नन्हे नन्हे बच्चे बन गए। मुंह में उंगली रख के छोटे बच्चे बन गए। बच्चा के आगे क्या वस्त्र पहनो या ना पहनो, तीनों को बच्चा बना दिया और तीनों को पालना में लिटा दिया।
तो कहा अनुसुईया ने, महाराज अब बोलो आपको क्या चाहिए, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। कहते तुमने हमें बच्चा बना दिया, तो बच्चे को तो दूध ही चाहिए, हमें दूध पिला दो। उन्हें कटोरी में तीनों को दूध पिला दिया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बाल रूप में अनुसुईया के घर में पड़े हैं। उधर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती बहुत परेशान हो गए। हमारे तीनों पति अनुसुईया के घर गए थे, उसकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने, अभी तक लौटे नहीं, क्या बात है। तो वो उन्होंने वो तीनों आई मृतलोक में और अनुसुईया के दरवाजे पे खड़ी हो गई। कहते हमारे पति आपके पास आए थे, आप बताओ आपने हमारे पति को कहाँ छुपा दिया। कहते अच्छा, तो आप लोग पहचान लोगे अपने अपने पतियों को। कहते कमाल करती हो, हम इतनी पतिव्रता नारियां, हम अपने पति को नहीं पहचानेंगे, अब क्या बात करते हैं। कहते अच्छा, तो वो अपने कमरे में ले गए अंदर, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे रूप में और पालना में झूल रहे हैं। पालकी में तीनों लेटे हुए अपना अंगूठा चूस रहे बाल स्वरूप में। तो तीनों को पुलिस ने कहा इन लोग पहचान लो अपने पतियों को। वो तो परेशान हो गई तीनों। कहते अच्छा, हमारे पति का ये तुमने हाल कर दिया। कहते मैं क्या करती, इन्होंने मेरे से इतनी बड़ी परीक्षा ली। पहले तो मैं अपने पति की सेवा कर रही थी, उसके बाद इन्होंने जो परीक्षा ली, मुझे अपने पतिव्रता धर्म के ऊपर नाज है, उस धर्म की रक्षा भी मैंने करनी थी। और अतिथि आए दरवाजे पे, नाराज होकर ना जाए, अली ना लौटे, तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो वो बहुत तीनों, कहते हैं तीनों उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि तुम्हारा पतिव्रत धर्म कमाल है। कहता है हमें तीनों के, हम तीनों की पतियों को लौटाओ तुम। उन्होंने फिर चावल लिए और अपने पति का ध्यान करा, और तीनों बच्चों को चावल छिड़ के वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने रूप में आ गए, जो जिस रूप में वो आए थे पहचान लिया। फिर वो इसी प्रकार फिर वो उनके आगे बहुत धन धन करने लगी कि अनुसुईया, तुम्हारे बराबर पतिव्रता नारी इस संसार में नहीं है, और तुम्हारा नाम पतिव्रता धर्म में पतिव्रता नारी के रूप में चांद सितारों की तरह संसार में चमकता रहेगा। तो ये है पतिव्रता नारी का धर्म है। उसी प्रकार शिष्य का धर्म है, क्या है, शिष्य अपने गुरु को भगवान माने, शिष्य अपने गुरु को सर्वधिष्ठा दिव्यधिष्ठा के मालिक माने, शिष्य अपने गुरु को ब्रह्म रूप में माने, शिष्य अपने गुरु को तारणहार माने, और शिष्य के लिए गुरु से बढ़कर और कोई नहीं। कहना कि कवि ने कहा ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद मिला है, गोविंद से भी गुरु को महान कहा गया। सहजो भाई इतनी बढ़िया गुरु की भक्तनी हुई, वो कहती है कि हरि को तजू ना गुरु को विसारू, हरि को तजू पर गुरु ना विसारू, गुरु के सम में हरि ना निहारू। सहजो भाई कहती है कि मैं हरि को तज दूंगी पर अपने गुरु को नहीं विसारूंगी, और गुरु के समान मैं हरि को भी बराबरी नहीं दूंगी, हरि को भी नहीं निहारूंगी गुरु के समान। क्यों? हरि हमें जन्म देते हैं, 84 के गेट में के लिए फ्री छोड़ देते हैं, तुम जन्म लो मरो जन्म लो, इन चक्करों में पड़े रहो। पर गुरु हमें 84 से मुक्त कराते हैं। हरि हमें बंधन में डाल देते हैं, गुरु हमें बंधन से छुड़ा देते हैं। हरि हमें कर्म करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, हम पाप कर्म करें पुण्य कर्म करें। हरि हमें उपदेश नहीं करते हैं, कि हरि आके बोलते भी नहीं है कि बेटा ये रास्ता यहाँ जाओ यहाँ मत जाओ, ये कर्म करो ये कर्म मत करो। परंतु गुरु हमें ज्ञान के द्वारा हमें सत मार्ग दिखाते हैं, गुरु हमसे तप करवाते हैं, गुरु हमसे भजन करवाते हैं, गुरु हमसे साधना करवा के गुरु हमें भगवान के साथ साक्षात्कार करा देते हैं। यानी कि हमारी आत्मा को धोकर गुरु हमें ब्रह्म के साथ एक कर देते हैं। इसीलिए गुरु की बराबरी कोई भी नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि भजनिक जहाँ भजनिक है वहाँ भगवान है। इसका मतलब क्या है कि भजनिक वो होते हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है। और बुद्धि शुद्ध कैसे होगी?
महाराज जी फरमाते हैं कि बुद्धि शुद्ध तभी होगी कि आपका पेट साफ रहे, आपकी नस नाड़ियां शुद्ध रहे, पवित्र रहे, आपके मस्तिष्क की नाड़ियां साफ रहे, आपके पेट में गैस ना बने, आपका पेट बिल्कुल साफ सुथरा रहे, और ताकि आपके जो विचार हो वो शुद्ध हो, पवित्र हो, आपका व्यवहार सात्विक हो, आपका खान पान सात्विक हो, ताकि सात्विक व्यवहार और सात्विक खान पान का आपकी बुद्धि पे असर पड़े। जब सात्विक व्यवहार होगा, सात्विक खान पान होगा, आपका पेट दोषों से रहित होगा, तो आपकी जो बुद्धि है वो शुद्ध होगी। और महाराज जी फरमाते हैं कि पेट की सफाई, नाड़ियों का शोधन और मन की शुद्धि, ये और मस्तक की शुद्धि, ये प्रभु भक्ति का सबसे पहला कदम है। तभी महाराज जी फरमाते हैं कि हम प्रत्येक को हर रोज आसन करना चाहिए, शुद्धि क्रियाएं करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जागृत, ताकि हम प्रभु के भगत बन जाए। महाराज जी फरमाते हैं कि ये जो आसन क्रिया प्राणायाम जो है, ये तीनों चीज प्रभु भक्ति का सबसे पहला कदम है। देखो हमारे प्रभु जी कितने दया के सागर हैं, हमारे प्रभु जी कितने अनंत दयाओं के मालिक है कि हमारे अंदर प्रभु भक्ति का रस, प्रभु भक्ति का बूंद, प्रभु भक्ति का बीज डालने के लिए कितने सुंदर उन्होंने हमें जीवन तत्व के साथ आसन बताए, शुद्धि क्रियाएं बताई, और प्राणायाम के इतने सरल विधि बताए जिनको अपनाकर हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जाग सकती है। क्योंकि प्रभु के प्रति प्रेम तभी जागेगी जब इन क्रियाओं से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि जब अशुद्ध होती है तो हमसे गलत कर्म किए जाते हैं, और गलत कर्म से हमें उसका गलत फल मिलता है, भगवान की अप्रसन्नता बनती है। जैसे रावण के दृष्टांत हमेशा ही आता है कि इतना विद्वान होते हुए उसकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई और कितना लंका का नाश कर दिया, और सारे राक्षस वंश का विनाश कर दिया, अपना विनाश कर दिया। उसी प्रकार दुर्योधन की बुद्धि कुबुद्धि हो गई, कुबुद्धि होने पे क्या हुआ, महाभारत का युद्ध छिड़ गया। उसी प्रकार कंस की बुद्धि कुबुद्धि होगी कि कितना विनाश हुआ, कितना लड़ाई झगड़े हुए, अशांति फैली। तो ये जो कुबुद्धि है ना, ये हमें सत पथ से भ्रष्ट करती है, भगवान से बहुत दूर कर देती है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु भक्ति के लिए बुद्धि का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और बुद्धि शुद्ध तो होती है, इन क्रियाओं से तो होती है। इसके बाद महाराज जी फरमाते हैं कि भजन, कीर्तन, संकीर्तन, इससे भी बुद्धि शुद्ध होती है। वो कैसे? महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम भजन करते हैं, जब सत्संग है, सत्संग से भी बुद्धि शुद्ध होती है। महाराज जी ने सत्संग की महिमा गाते हुए ये फरमाया है कि सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इंसान को योग की अवस्था की प्राप्ति होती है। इंसान सत्संग के द्वारा तपस्वी बन जाता है, इंसान सत्संग के द्वारा साधना संपन्न हो जाता है, और इंसान सत्संग के द्वारा बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। भक्ति आती है, भगवान के प्रति प्रेम आती है। वो मैं देखती हूँ, आप लोग जो इस सत्संग में नित्य प्रति बैठ रहे हो, तो मुझे महसूस होता है कि नित्य दिन प्रतिदिन आप प्रभु के चरणों के प्रति आगे बढ़ते जा रहे हो, और आपका अंतःकरण, आपकी मन, आपकी बुद्धि शुद्ध होती चली जा रही है, और आपके अंदर महाराज जी का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो यही कारण है कि इस प्रेम के कारण आपके जीवन में जो भी आपने कुछ कार्य करने होते हैं, सभी कार्य में अलौकिक कृपा बरसती है, आपके सोच के बुद्धि के बाहर होती है कि आपके साथ इतने मिरेकल्स होते हैं। अब कल संदीप सुना रहा था, सत्संग के बाद उसका फोन आया कि भाई वहां से अमेरिका से ये चला कि महाराज जी पग पग पे इस बच्चे के कैसे साथ रहे, और कितने मिरेकल्स इंसिडेंट इसके साथ हुई इंडिया पहुंचने तक। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये बच्चा, जब से हमने शायद 1 जून से ये सत्संग शुरू करा, तब से लेके आज तक हर रोज ये बच्चा सत्संग अटेंड करता है, और सत्संग अटेंड करने का वो बहुत प्रभाव इसके आत्मा में, इसके मानस पटल में पड़ा,
इसकी भक्ति, इसकी प्रेम महाराज जी के प्रति जितनी थी दुगनी चौगनी बढ़ती चली गई है। और अब ये ऐसा मुझे ऐसा फील होता है, इसमें ऐसी अवस्था आ गई कि इसको लगता है मेरे प्रभु मेरे भगवान हर पल मेरे साथ है। जब ऐसा विश्वास, आत्मविश्वास हमारे अंदर आत्मा आ जाती है तो वाकई प्रभु की कृपा बरसती है। तो महाराज जी ने ये फरमाया कि ये जो बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है एक तो साधना से, योग साधना के द्वारा। इसके अलावा कीर्तन हम करते हैं, जो सत्संग अटेंड करते हैं और सिमरन करते हैं और भजन करते हैं, इससे भी हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और महाराज जी फरमाते हैं कि सिमरन का जो समय है वो सुबह का समय बहुत उत्तम समय होता है, क्योंकि सुबह के समय में एक तो हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सुबह के समय में मन आसानी से एकाग्रित हो जाता है। सुबह के समय में जो भोगी लोग होते हैं वो सोए रहते हैं, योगी लोग जागते हैं। वातावरण, हवा अति पवित्र, अति शुद्ध होती है। उसके अलावा सुबह के समय में ब्रह्म लोक की अथाह शक्ति की प्राप्त होती है। जो सुबह से उठकर सिमरन करते, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उनको ब्रह्मलोक की अथाह शक्ति की प्राप्ति होती है। तो और ब्रह्मलोक की जो शक्ति है मनुष्य के अंदर, आत्म शक्ति, आत्म पावर को बढ़ाता है। और जब आत्म पावर बढ़ जाती है तब हमारे आत्मा में प्रकाश आती है, आत्मा विकसित हो उठता है। और जब आत्मा विकसित हो उठता है तो आत्मा जो उसके जो गुण है, क्या, ज्ञान, आनंद और दिव्यता, ब्रॉडनेस, शुद्ध विचार, ये जो सद्गुण है वो आत्मा हमारे बुद्धि को सप्लाई करता है। और इन सप्लाई को पाकर हमारे अंदर प्रभु के प्रति अथाह विश्वास, अथाह प्रेम जागृत होती है। और ये जब प्रभु के प्रति अथाह विश्वास, प्रेम जागृत होती है और जब हम प्रभु के ध्यान में बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं, तो यानी कि भजन करते हैं, तो हमारी वृत्ति प्रभु में लय हो जाती है। जिससे आप इतना प्रेम कर रहे हो उसके यादों में जब आप बैठते हो तो आप उसके प्रेम में डूब जाते हो। इस डूबने के नाम ही भक्ति है, इस डूबने का नाम ही योग है, इस डूबने का नाम ही भगत है। जो डूबता है उसी को भगत कहते हैं। और इस डूबने का नाम ही भजन है। और इस अवस्था में आपको परमात्मा की के साथ साक्षात्कार हो जाता है और आपको परमात्मा की स्थिति अपने अंदर महसूस होती है। और इसी को कहते हैं कि जहाँ भजनिक होते हैं वही भगवान होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई तामसिक बातें होती नहीं, न रासिक बातें होती है, न राग द्वेष होता है, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है। तो वहाँ तो खाली भक्ति किसको कहते हैं, प्रेम रस, भक्ति रस, प्रेम रस का प्रवाह होता है। और भक्ति का मतलब क्या है, टू सरेंडर योरसेल्फ एट अदर्स हॉली फीट। गुरु की भक्ति का मतलब अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। भगवान की भक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, टू सरेंडर करता है, उसी को ही भगत कहते हैं। और जो भगत होते हैं वो बड़े नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं, दयालु होते हैं और हर पल उनके अंदर प्रेम ही रस टपकता है। वो स्वयं प्रेमी होते हैं और सारे संसार को वो प्रेम बांटते हैं। तो इसीलिए जहाँ ऐसी सात्विकता होती है वहाँ भगवान का वास होता है। तो तभी और महाराज जी फरमाते हैं कि जो सात्विकता मिलती है ये महापुरुषों के संग में बहुत आसानी से मिलती है। महापुरुष, क्योंकि महापुरुष के मन बड़े निर्मल होते हैं, इसीलिए हम जब महापुरुष के चरणों में जाते हैं तो उनकी निर्मल जो तरंगे है वो हमें स्पर्श करती है। उनके अंदर जो दिव्य जो ज्ञान की तरंग है वो हमें स्पर्श करती है। और उनके अंदर जो एक सद्भावना होती है, एक प्रेम भावना होती है, उनकी वो सद्भावना की तरंगे, प्रेम भावना की तरंगे हमें स्पर्श करती है। तभी हम संत महापुरुष के शरण में जब जाते हैं हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, हमें आनंद ही आनंद मिलता है। यही आनंद
आज के इस सत्संग में मिल रहा है, क्योंकि हम सभी को ये अनुभूत हो रही है, सभी को ये सभी का ये मानना है कि हमारे सत्संग में हमारे महाराज जी, हमारे दया के सागर, हमारे प्रभु, हमारे प्राणाधार ईश्वर इस सत्संग में उनका निवास होता है। इसलिए उनका ये आशीर्वाद और उनकी जो प्रेम की जो तरंगे है और वो हमारे हृदय को छूते हैं और हमें हमारे हृदय आनंदित हो जाता है। और इसके विपरीत महाराज जी फरमाते हैं, कहते हैं कि ऐसे महापुरुष के संग में मनुष्य नर से नारायण बन जाता है। राम भगवान तो राजा दशरथ के पुत्र थे, परंतु वो भगवान बन गए। इनके किसके संग में आकर? गुरु वशिष्ठ के संग में आकर वो भगवान बन गए। गुरु वशिष्ठ ने उनकी आत्मा की ज्योत जला दी, वो आत्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्म में स्थित हो गए और वो भगवान बन गए। उसी प्रकार रामलाल महाप्रभु जी बाल्यकाल में एक बालक रूप में थे, अवतारी पुरुष होते हुए भी वो नर चोले में आकर नर की मनुष्य की मर्यादा का उन्होंने पालन करा और पालन करके उन्होंने ये दर्शाया कि अगर मुझे आत्म ज्ञान लेना है, आत्म आनंद लेना है, आत्म अवस्था को प्राप्त करना है और परमात्मा के दर्शन करना है, तो मुझे एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। और पूर्ण गुरु के खोज में वो चले गए यत्र तत्र भ्रमण करते हुए और नेपाल की पहाड़ी की तरफ। और वहां महाअवतार बाबा स्वयं आकाश मार्ग से आए, महाप्रभु रामलाल जी को सुमेरु के ऊंचे कंदराओं में ऊंचे पर्वत स्थान पे ले गए और वहां उन्होंने 6 मास के अंदर महाप्रभु रामलाल जी को अष्टांग योग की सिद्धि कराई। और अष्टांग योग की सिद्धि कराकर प्रभु जी इसी नरचोले में आत्म राज के राजे बन गए और उन्होंने हम सबका कल्याण के लिए द्वारा धरातल पे आए, अपनी सिद्धि शक्तियां हमें दादा गुरुदेव भगवान को दी, उन्होंने अपनी सिद्धि शक्तियां हमारे प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास महाराज जी को दी। और जो तीनों ही महापुरुष जो आत्म राज के राजे हैं और तीनों महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ है, तीनों महापुरुष आत्मनिष्ठ है। माजी फरमाते हैं कि जब ऐसे महापुरुषों के हम चरण छूते हैं तो हमारे सभी पाप ताप सब कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। इनके जब दर्शन करते हैं तो हमारे दृष्टि दोष दूर हो जाते हैं। इनकी जब महिमा सुनते हैं हमारे कानों के दोष दूर हो जाते हैं। इनके चरणों की सेवा करते हैं हमारे हाथों के दोष दूर हो जाते हैं। इनके चरणों में जब चलकर आते हैं इनके दरबार में हमारे पाँव के दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि संग लग करिए कुसंग लग बुलिए, कुसंग का संग ना देवे विधाता, इससे अधिक नरक का वासा। तो हमें हमेशा सत्संग करना चाहिए। और महाराज जी ने एक बात और फरमाई कि सत्संग से आत्मनिर्भर अवस्था की प्राप्ति होती है और सत्संग से ही दया भावना आती है और सत्संग से ही हमारे अंदर शुभ भावनाएं आती हैं। और महाराज जी ने एक बात और बताई कि इस पृथ्वी पर जितनी दिव्य शक्तियां हैं महापुरुष है वो इस पृथ्वी के विष को हटाकर उसको अमृत बना देती है। और जितने कुबुद्धि वाले लोग होते हैं ये महापुरुष अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा उनको सुबुद्धि प्रदान कर देते हैं। तो ये सब होता है जब हम महापुरुष के चरणों की सत्संग में जाते हैं। तभी महाराज जी ने फरमाया, ये बात सोने के अक्षरों में लिख लेना कि सत्संग एक उच्च कोटि का साधन है जिसमें कोई खर्च नहीं होता। किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन करके हम अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लें और दिव्य दृष्टि से ही हमें दिव्य नजारा नजर आएगा। सिद्ध पुरुष की सत्संग महाकल्याणकारी है क्योंकि सिद्ध पुरुष के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता। जो वो कहते हैं वही करते हैं। ये मैंने 28 साल जो इस शरीर को उनके चरणों की सेवा का मौका मिला, मैंने देखा महाराज जी अंदर से इतने सरल, इतने विशाल, इतने दया से भरपूर और जो महाराज जी विचारते थे वही बोलते थे, जो बोलते थे वही करते थे। हमें भी महाराज जी ने ऐसे संस्कार दिया, बेटा जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहते हो तो मन वचन कर्म से एक होना, कभी किसी को ठगना मत, कभी गलत नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। और अगर तुम्हारे इतना ही तुम्हें कष्ट उठाना पड़े, तुम सत्य का साथ देना और सत्य के राह में चलना, तो हम हमेशा
तुम्हारे अंग संग और तुम्हारे साथ रहेंगे। तो इसलिए हम अगर अधिक से अधिक अपने गुरुदेव की चरणों की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हमें सत्संग अधिक से अधिक सत्संग का लाभ उठाना चाहिए और मन वचन कर्म से एक रहना चाहिए। अंतरात्मा से हमारा अंतःकरण शुद्ध रहना चाहिए, हृदय प्रेम से भरपूर रहना चाहिए और हमारी बुद्धि हमेशा और हित वाली होनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए और ये तभी होता है जब विचार शुद्ध है। परमात्मा के विचार शुद्ध तभी होते हैं जब हमारे पेट बिल्कुल साफ रहे, पेट में कोई रोग ना रहे और हमारे मस्तक की नाड़ियां जो है शुद्ध साफ रहे और पूरे शरीर में जितनी नाड़ियां हैं सब नाड़ियां शुद्ध रहे। और मन को विकारों से दूर करने के लिए सत्संग उत्तम साधन है। इसके अलावा नाम सिमरन ध्यान भजन उत्तम साधन है और जहाँ भजन होता है वहाँ प्रभु का वास होता है। और हम जितने अंतर अपने प्राणों में नाम सिमरन करेंगे यानी कि अंदर आत्मा से भजन करेंगे उतने हम पाएंगे कि प्रभु हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। ये तो सूक्ष्म जगत की बात है और स्थूल जगत में क्या है, जितने भगत इकट्ठे होकर सत्संग करते हैं भगवान वहां विराजमान होते हैं। कहते हैं कि जिस घर में हो आरती बहे प्रेम दरिया, वहां हरि वासा करे सत्य लोक से आए। जहाँ भक्त कीर्तन करे, जहाँ भक्त कीर्तन करे और ज्योत अनंत जगाए वहां हरि वासा करे सत्य लोक से आए। जहाँ भक्त कीर्तन करते हैं, जहाँ भगवान के नाम की अनंत ज्ञान की ज्योत जलती है वहां भगवान सत्य लोक से भी आकर वहां भगवान का वास होता है। तो हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे सत्संग में भगवान का वास हो, हमारे हृदय में भगवान का वास हो, हमारे अंतःकरण में भगवान का वास हो, हमारा जीवन सुखमय आनंद में बीते, तो हमें भगवान की इन आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाते चले जाना चाहिए। तो इसी बात के साथ आज की ये सत्संग को समाप्त करूंगी कि जहाँ भजनिक होते हैं वही भगवान होते हैं। यानी कि 24 घंटे अपने अंदर भजन चलाए रखो तो भगवान आपके घर में 24 घंटे रहेंगे और आपको महासुख वहाँ आनंद देंगे। वही आनंद आप संसार को बांटोगे और संसार को तो क्या चाहिए, क्योंकि संसार को आनंद ही तो चाहिए। जब आप संसार को आनंद बांटोगे तो सारा संसार सुखमय आनंदित हो जाएगा और आप हमारे महाप्रभु जी के सतगुरु भगवान के कृपा पात्र बन जाओगे। इतने कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगी। वो सदगुरुदेव भगवान की बोलो, महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, भगवान की जय हो, सदगुरु देवदास भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो, योग दरबार की